हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन satisfying the given condition is। क्वेश्चन नंबर 14। 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equal to 1 upon 1 plus x square। आपको यहां पर कंडीशन गिवन है y is equal to 0 and x is equal to 1। अब मैं क्या काम करूंगा? यहां पर dy by dx को फ्री करूंगा। dy by dx कैसे फ्री होगा? इसे सारे के सारे फैक्टर को मैं 1 plus x स्क्वायर से डिवाइड मार दूंगा। तो मैं 1 plus x स्क्वायर को 1 plus x स्क्वायर से जब डिवाइड मारूंगा तो 1 आएगा। 1 की dy by dx से करेंगे तो आपके पास आएगा dy by dx plus 2xy upon 1 plus x square is equal to 1 upon 1 plus x square whole square। देखो 1 plus x square तो ऑलरेडी था, 1 plus x square ये आ गया तो ये 2 पावर हो जाएगी आपके पास। तो इसे इक्वेशन में 1 कंसीडर कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता करते हैं कि ये कौन किस में लीनियर है, ये x में लीनियर है या y में लीनियर है। तो जिसके कम फैक्टर होंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसी में होगी। देखो ये y का एक फैक्टर है और x के 2 फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये y में हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं इसकी कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग dy by dx plus 2xy upon 1 plus x square is equal to 1 upon 1 plus x square whole square by dy by dx plus py is equal to q। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, यहां पर dy by dx है, यहां पर भी dy by dx है। यहां पर y का कोफिशिएंट p है, यहां पर y का कोफिशिएंट 2x upon 1 plus x square है। तो p की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिली? p is equal to 2x upon 1 plus x square और मुझे q की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी? 1 upon 1 plus x square whole square। एंडिंग में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power p into dx। जब भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में होती है तो उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इस टाइप का होता है। e raised to power p की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2x upon 1 plus x square into dx। मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। इसका इंटीग्रेशन मुझे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि हम इसके अंदर एक ऐसा फैक्टर कंसीडर करेंगे जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाएगा। तो 1 plus x square को मैं t पुट कर देता हूं। What is, अब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है
और इसका डेरिवेटिव 2x होगा, क्योंकि पावर जो होती है साइड में आ जाती है और उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो दो पावर साइड में आएगी और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहां पर आएगा आपके पास 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो कहने का मतलब यह है जहां पर भी 2x इंटू dx होगा वहां पर dt पुट करेंगे और जहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा वहां पर t पुट करेंगे। इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर, देखो 2x dx है तो इस पूरे के प्लेस पर मैंने dt पुट कर दिया और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसके प्लेस पर मैंने t पुट कर दिया। इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t log t इज इक्वल टू, लॉग में e बेस होता है, जब लॉग में e बेस होता है और यहां पर भी e होता है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1। जब मैं इस 1 की t से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1 और t से मल्टीप्लाई करूंगा तो t आएगा। t को आपने क्या कंसीडर किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास, ये पूरी लाइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इस बॉक्स में लिख लेता हूं, सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूल होता है जिसमें ये लीनियर होती है उसकी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है, तो काय में ये लीनियर है, y में लीनियर थी, तो इसकी मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कर दूंगा। इज इक्वल टू, ये q है तो q की मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करूंगा इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c y इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, यहां पर 1 पावर है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नीचे एक पावर बचेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर मैं 1 पर स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसके पास एक फॉर्मूला होता है मेरे पास 1 अपॉन कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल x का स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो यहां पर जो हमारे पास x होता है ये वेरिएबल होता है और जो a होता है ये डोनेट करता है कांस्टेंट को, तो इसके अंदर क्या है a के प्लेस पर तो है 1 और x के प्लेस पर है x, तो ये फॉर्मूला मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a है तो a के प्लेस पर 1 है, tan इनवर्स x अपॉन है तो x के प्लेस पर x है और a के प्लेस पर 1 है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मैं पूरे का इसका इंटीग्रेशन ही हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। आपको यहां पर कंडीशन गिवन थी y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे। जहां पर भी y होगा वहां पर 0 पुट करेंगे और जहां पर भी x होगा वहां पर 1 पुट करते हैं।
देखो जहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर पुट करता हूं 0 और ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहां पर आएगा आपके पास 0 से अगर किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 0 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 की वैल्यू पाई अपॉन 4 होती है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू पाई अपॉन 4 क्यों होती है, कैसे होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जब ये 10 इधर जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूं, देखो 10 इनवर्स पाई अपॉन 4 की जो वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है, 10 पाई अपॉन 4 की जो वैल्यू होती है आपके पास 1 होती है। जब ये इधर जाएगा तो ये इनवर्स की फॉर्म में जाएगा, तो पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। तो इसकी वैल्यू जो आई 10 इनवर्स 1 की वैल्यू यहां से आई, इस कॉन्सेप्ट से आई। तो मैं 10 इनवर्स 1 की वैल्यू यूज कर सकता हूं पाई अपॉन 4। तो पाई अपॉन 4 को जब लेफ्ट साइड में लेकर जाऊंगा तो ये माइनस की फॉर्म में जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस पाई अपॉन 4। ये पाई अपॉन 4 हम इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस माइनस पाई अपॉन 4। ये कौन सा सॉल्यूशन आया, यह हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों, बिकॉज इसके अंदर से c हमने रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ps लिखते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ given linear differential equation. It is the final answer of this question.